पहला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बोला गया है। यहाँ पे 8, 24, 12 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे पूछा गया है क्या आएगा, उसके बाद 18, 54। अगर हम देखें यहाँ पे क्या क्या होगा कि 8 के बाद 24, अगर मैं 8 में गुणा 3 कर दूँ 24 आ जाएगा, और 24 से फिर 12 आ रहा है तो क्या भागित 2 कर दूँ, भागित 2 कर दूँ तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 18 के बाद 54 कैसे आएगा, यहाँ पे गुणा 3 करूँगा तो कितना आएगा, यहाँ पे गुणा 3 करूँगा तो 54 आएगा। ओके, 18 से 54। और हम पहले क्या करते हैं, हम गुणा 3 करते हैं, यहाँ पे 12 गुणित 3 कर देंगे इसके बाद तो कितना जाएगा 12 तिया 36। ओके, 12 तिया यहाँ पे 36 रहता और 36 का फिर आधा करता तो मैं कितना मिलता, 18 मिलता। ओके, आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या आएगा 36, यहाँ पे 36। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या याद करें। यहाँ पे गलत हमको बताना है क्या गलत है। ये वाला क्वेश्चन जो पिछले क्वेश्चन में जैसे सॉल्व करे थे उसी प्रकार से, जैसे कि हमने 12 में गुणा करेंगे 3 का 36 मिलेगा, 36 का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा, 36 का आधा करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे कितना 18 मिलता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मान लीजिए कि 18 है। ओके, 18 में फिर मैं गुणा 3 करूँगा 54 मिल जाएगा, 54 में फिर 2 आधा करूँगा तो कितना 27, 27 में फिर गुणित 3 करूँगा 81, 81 का फिर आधा करूँगा 40.5। अगर यहाँ पे 16 की जगह 18 रहता तो सारा क्रम हमारा सही रहता। ओके, इस प्रकार से 16 हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या याद कीजिए। इस क्वेश्चन में अगर दिए हैं क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिए गए, इसको इस डायरेक्शन में सॉल्व कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में। ओके, अगर इस डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे हम तो इन दोनों को कुछ करके हमको यहाँ पे 70 मिला होगा। ओके, यहाँ तक तो आपको क्लियर होना है। 2 संख्या कुछ करके क्या तीसरी संख्या प्राप्त की है। यहाँ पे मैं क्या करूँ, अगर मैं 56 में से 21 घटा दूँ तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 36 मिलेगा, और 36 मिलेगा, कह रहा हूँ 35 मिलेगा। कितना मिलेगा 35, सॉरी इसके लिए, और उसका दोगुना कर दूँ 70। ओके, मैंने क्या किया 56 में से 21 घटा दिया, ये 56 है, इसमें से 21 को घटा दिया, कितना मिलेगा 35, 35 का दोगुना करा कितना मिला 70, तीसरी संख्या मिली। इसी प्रकार ये 87 है, 87 में से 45 को घटा दूंगा, 87 में से कितने 45 को घटाऊंगा, कितना मिलेगा यहाँ पे 42 मिलेगा। ओके, 42 का दोगुना कर दूंगा कितना 84। इसी प्रकार 180 है, 180 में से मैं 115 घटा दूंगा, 115 घटाऊंगा तो यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 65। इसका दोगुना कर दूंगा कितना मिलेगा 130, कितना मिलेगा 130, यहाँ पे कितना आएगा 130। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए ई बराबर कितना दिया गया है 5, तो होटल बराबर 12 और लैम्प का कोड हमसे पूछा गया है क्या होगा। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो ई कितने में आता है 5 में आता है, और 5 को मैं 1 से डिवाइड कर दूँ 5 मिलेगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे कितने एक ही लेटर दिया गया है ई। होटल में देखूंगा तो एच कितने में आता है 8 में, ओ कितने में आता है 15 में। ओके, टी कितने में आता है 20 में, ई आता है कितने में 5 में। ओके, 5 में आता है क्या नहीं, और एल कितने में आता है, एल कितने में आता है 12 में। इनको मैं आपस में जोड़ लूँ, आपस में जोड़ूँ कितना मिलेगा 60। 60 में जितने लेटर यहाँ पे दिए गए 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दूंगा कितना मिलेगा 12। ओके, इसी प्रकार लैम है ना, लैम में एल कितने में आता है 12 में, ए कितने में आता है 1 में, एम कितने में आता है 13 में। ओके, और बी कितने में आता है 2 में। इसको हम जोड़ूंगा कितना मिलेगा यहाँ पे 28 मिलेगा। 28 में भी जितने लेटर यहाँ पे यूज किए गए हैं उससे डिवाइड कर देना, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करूँगा 7 बार में कट जाएगा, कितना आएगा हमारे यहाँ पे 7। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यदि एक दर्पण MN रेखा पर रखा जाए, ओके, तो प्रतिबिंब उसका सही प्रतिबिंब क्या होगा ये पूछा गया है। दर्पण पे रखा जाए तो ये दिया गया इसका प्रतिबिंब ऐसे है। ओके, दर्पण यहाँ पे लगा, देखिए यहाँ पे ये लगा है दर्पण। ओके, दर्पण में रखा है ना, तो दर्पण में किस प्रकार से बनेगा, ये वाला है ना इधर साइड से देखिएगा, इधर साइड से। ओके, इस प्रकार से बनेगा क्योंकि दर्पण के सामने जो है वो पहले बनेगा ये। ओके, और ये मतलब कि इधर वाला इधर साइड बनेगा। ओके, पलट जाता है दर्पण में। ओके, इसका आंसर किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये BCD ये हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए रजत अपने कार्यालय की कैंटीन के लिए सीधे 12 किलोमीटर चलता है। जैसे कि मान लो कि उसका कैंटीन यहाँ पे वो 12 किलोमीटर ऐसे सीधे चला। ओके, 12 किलोमीटर चला,
फिर बाएं मुड़कर, बाएं इधर मुड़ा होगा, बाएं ओके, ये चल रहा है तो बाएं किधर होगा, इधर साइड में, और दाएं इधर साइड में, अगर ये चल रहा है इस डायरेक्शन में तो 2 मीटर चलता है, 2 मीटर चला ये ओके। फिर क्या होता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर बाएं उसके लिए नीचे की डायरेक्शन में हो जाएगा, फिर बाएं मुड़कर कितना चलता है, 12 किलोमीटर ओके, 12 किलोमीटर चलता है। तो वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक 12 है, यहाँ तक की 2, तो यहाँ तक की भी कितनी 2, कितने मीटर रह जाएगी 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में आप देखिए, प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस आकृति जैसे दिखता है। देखिए आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, एक प्रकार का, इस प्रकार की कोई भी कागज हो, कुछ भी समझ लीजिए ओके। इसको आपने एक बार आधा मोड़ा, इस प्रकार से मोड़ा, इस डायरेक्शन में इसमें मोड़ा, फिर और आधा मोड़ा, और आपने कितने छेद किए, ये आपके पास ये है ओके, ये आपके पास ये है, इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ, ये है आपके पास, एक यहाँ पे है, एक डॉट यहाँ पे छेद किया ओके। अब आपको देखना है कि एक बार ये खुलेगा तो एक ऐसा बनेगा, इस प्रकार से खुलेगा एक बार में, तो एक और बार खुलेगा तो एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा ओके। इतना तो आपको समझना है कि पूरा खुलेगा तो कितने प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऐसा खुलेगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये ओके, यहाँ पे ये हो जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला इधर खुलेगा तो ये वाला डॉट जो इधर आ जाएगा, और ये वाला ये आ जाएगा ओके, ये वाला ये आ जाएगा ओके। ये किस प्रकार से, पहले ये खुलेगा तो ये डॉट तो यहीं पे रहेगा, ये वाला डॉट किनारे पे आ जाएगा, जो पास वाला पास में, फिर इसका बदलेगा, यहाँ से बदलेगा, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा और ऐसा हो जाएगा ओके। तो ये कहाँ पे है ये, तो इसका आंसर कहाँ पे होगा, ये वाला होगा। किस प्रकार से, पहले ये 2 खुलेगा, देखिए पहले हमारे पास कितना यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है ओके। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ से देखना है, ये 2 दिया गया है, यहाँ पे ये 2 दिया गया है, यहाँ से देख सकते हो आप ओके, ये दो दिया गया है ओके। एक ये ऐसा इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ओके। यहाँ से दिया गया है वो इस प्रकार से, इसका आंसर ये हो जाएगा, पास में सारे ओके। यहाँ पे आप इस प्रकार से गिन सकते हो, यहाँ पे 3 बनेगा, एक कोने में 3 दूनी 6 9 12 बनेगा, यहाँ पे देख सकते हो 3, यहाँ पे 3 दूनी 6 9 12 बन रहे हैं यहाँ पे कुल। इसका आप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ओके। और एक और प्रकार से आपको समझना है, सही तरीके से आपको इस प्रकार समझना, देखिए किस प्रकार से, यहाँ पे इसको मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 3 हुआ है ना, मतलब इसके 4 टुकड़े होंगे कुल, इसको इस प्रकार से डिवाइड कर लीजिए आप, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे भी 3 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 ओके। आशा करता हूँ इस प्रकार से कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि यहाँ पे संबंध बताना है, किससे, गायक लड़के नर्तक। एक जैसे कि गायक का एक सर्कल है ओके, गायक का एक सर्कल है, कुछ लड़के क्या गायक भी होते हैं और कुछ लड़के क्या नर्तक भी होते हैं, और गायक दोनों होते हैं ओके। आपने देखोगे इस प्रकार से बनेगा ओके। लड़के समझ लिए कि एक लड़का है, कुछ लड़के क्या गायक होते हैं और कुछ लड़के क्या गायक और नर्तक दोनों होते हैं ओके, दोनों होते हैं, इस प्रकार से इसका ये बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछेगा, यदि क्या 841 बराबर कितना 3, 633, 5, 425, 7 तो 217 बराबर, हमको बताने क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पे 841 है ना, अगर मैं 8 है 8 के बीच में भागित का निशान लगा दूँ, 4 के बीच में, और इसको जोड़ दूँ तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, कितना 2 और प्लस 1 कितना 3 मिलेगा। 633 में भी 6 के बीच में, इनके बीच में एक भाग और एक प्लस का निशान लगा दूँ, यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे 2 और प्लस 3 हो जाएगा, ये कितना 5। ये है ना 425, 4 के बाद भागित का निशान लगा दूंगा 2 और प्लस 5, यहाँ पे 2 प्लस 5 कितना 7 हो जाएगा। 217 है ना, यहाँ पे भाग का निशान लगा दूंगा और प्लस 7 कितना मिलेगा, यहाँ पे 2 प्लस 7 कितना मिलेगा 9 मिलेगा, 9 हमारा आंसर आएगा। आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आज रविवार है ओके, तो 59वां दिन कौन सा होगा, आज के बाद, मतलब आज को छोड़कर 59वां दिन कौन सा दिन होगा, ये पूछा गया। तो आपको करना क्या है, जो 59 दिन दिया है ना, 59वां दिन का पूछा है आज के बाद से, तो आपको इसको क्या 7 से भाग देना है। 7 से क्यों भाग देते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 से भाग देंगे इसको, तो यहाँ पे 8 बार में भाग जाएगा, 56 बनेगा, 56 मिलेगा, यहाँ पे 7 56 होकर, और यहाँ पे 3 शेष आएगा। शेष फल से आपका काम होता है,
शेषफल आपको क्या करना, रविवार में जोड़ देना है। ओके, रविवार में एक दिन जोड़ेंगे, क्या होगा, सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, तीसरा दिन क्या आएगा, बुधवार। बुधवार हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे 2 है, 2 के बाद 7, 7 के बाद 16, 16 के बाद 29, 29 के बाद क्वेश्चन मार्क है। अगर हम इसका यहाँ पे देखें गैप कितने का है, तो 2 के साथ 2 के बाद 7 कितना, 5। इसके बाद 17 के बाद 7 के बाद 16 कितने का है, 9 का है। 9 के बाद यहाँ पे 16 से 29 का कितने का है, 13, और आगे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे तो आपको कोई भी क्लू नहीं मिल रहा होगा किस प्रकार से करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे भी हम गैप देखें तो 4 का मिलेगा, यहाँ पे भी 4 का, इसके बाद भी जो भी संख्या होगी 4 का मिलेगा। 4 का गैप कितना, यहाँ पे 17, 17 में हम 29 को जोड़ेंगे, कितना मिलेगा, यहाँ पे 46, 46 हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा, ये पूछा गया है। अगर हम यहाँ पे देखें, डी के बाद एफ कितने अक्षर हो गए, एफ के बाद लिया है ई के अक्षर के बाद, एक अक्षर के बाद। ओके, एफ के बाद आई, आई कितने अक्षर के बाद आता है, जी एच। ओके, 2 अक्षर हो गैप लिया। आई के बाद एम कितने अक्षर के बाद आता है, आई के बाद जे आता है, के आता है, एल। पहले 1 अक्षर का गैप ले रहा है, फिर 2, 3, अब कितने अक्षर का लेगा, 4। एम के बाद 4 अक्षर का गैप लेंगे, क्या आएगा, एम के बाद एन आएगा, ओ आएगा, पी आएगा, क्यू। इन क्यू के बाद क्या आएगा, आर। 4 अक्षरों गैप लेंगे, कितना मिलेगा यहाँ पे, आर। आर हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 8 मार्च 2010 को सोमवार था, तो 8 मार्च 2011 को क्या दिन है, ये पूछा गया है। ओके, आपको क्या बताना है यहाँ पे, 8 मार्च हमको पता है कि एक क्या समान वर्ष है, 8 मार्च भी समान वर्ष है, और ये 2010 भी समान वर्ष है, 2011 भी। हम किस प्रकार से बोले समान वर्ष, इसमें कितने दिन होंगे, 365 दिन। अब आपको ये जानना है, समान वर्ष में 365 दिन होते हैं, और एक लीप वर्ष में क्या 366। अब लीप वर्ष कैसे हम किस पता चलेगा, कोई भी वर्ष हो उसमें क्या 4 से भाग चला जाता है, तो क्या लीप वर्ष होता है। ओके, लीप वर्ष होता है, लेकिन यहाँ पे 4 से भाग यहाँ पे भी नहीं जाएगा, यहाँ से भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पे कुल कितने दिन है, 365। 365 को क्या करना है आपको, 365 में आपको देना है 7 से भाग। ये कितने बार में कटेगा, ये कुल कितने बार में कटेगा, 52 बार में कटेगा। ओके, 52 बार में कटेगा, और एक शेषफल बचेगा आपका। ओके, शेषफल 1 बचेगा। जो शेषफल 1 बचेगा, यहाँ पे सोमवार है ना, सोमवार में एक दिन ऐड कर दोगे आप, मंगलवार आ जाएगा। ओके, मंगलवार दिन आएगा। हमेशा आपको यहाँ पे भाग देकर चेक नहीं करना, आपको हमेशा याद रखना, एक समान वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन शेष बचता है, जो एक दिन शेष बचता है उसी को ऐड करना है। अगर लीप वर्ष आए तो आपको क्या 2 दिन ऐड करना है, जो भी दिन पूछा जाए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोमवार में एक दिन ऐड करेंगे तो मंगलवार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वेन डायग्राम बताने, यहाँ पे वेन आरेख, कौन सा आरेख सही है, इनके पोशाक, साड़ी और शर्ट के बीच में। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, कॉमन हमें क्या मिलेगा, पोशाक। पोशाक से ही साड़ी बनती है, शर्ट भी बनती है। ओके, इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित 4 का संबंध 19 से 7 का संबंध बताया गया है। 4 का मैं अगर स्क्वायर कर दूँ 16 मिलेगा, उसमें क्या कर दूँ, 3 ऐड कर दूँ, कितना मिलेगा, 19। 7 का भी स्क्वायर कर दूँ 49, 49 में 3 ऐड कर दूँ, कितने मिलेगा, 52। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, और अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।